हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है मोहित डावर। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, ये है पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर सीरीज। अगर आपने पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं, जिसके अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे हैं और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं हमने बोर्ड में या एनटीएससी में, वो भी हमने कवर करे हैं। वो सब उसके अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये पार्ट देखने से पहले आप एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी जरूर देखें। ठीक है, तो जैसा कि हम इस वीडियो में, दिस इज द पार्ट 5th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सीरीज। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो, और साथ में जो एनटीएससी ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड पिछले कुछ सालों में, लाइक 2015 2014 तक के पिछले 5-6 साल में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि आपको सारे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड एनटीएससी के भी क्वेश्चन है, ओलंपियाड के और कोई भी जैसा डेसिमल एक्सपेंशन के होंगे, वो सब आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे रैशनल नंबर्स क्या होंगे। ये सब हमने पुराने पार्ट्स में भी हमारे डिस्कस करा है कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट इज रैशनल नंबर। तो अगर फिर भी आपको अच्छे से और डिटेल में जानना है तो आप उन पार्ट को देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को। ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज आवर रैशनल नंबर्स। जैसे कि रैशनल नंबर्स मतलब दोज नंबर विच आर जस्टिफाइड, मतलब जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। लाइक 2, 3, 4, 1/3, 2/3, इस टाइप के नंबर जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और हमारी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं पहले। दोज नंबर्स which can be written in P by Q form, where Q is not equal to 0 are called rational number। मतलब जिन नंबर्स को आप P by Q फॉर्म में लिख सकते हो उन्हें आप कौन सा नंबर कहते हो, रैशनल नंबर। दिस इज आवर मैथमेटिकल डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जांपल बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं 2। 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब 2 कैसे रैशनल नंबर हो गया, अब किसमें डाउट बनता है कि ये तो हमारा P by Q फॉर्म में नहीं है। तो देखो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1। ओके, सो वी कैन राइट 2 as 2/1। सो ये पार्ट हमारा P हो जाएगा एंड दिस पार्ट इज आवर Q। ठीक है, सिमिलरली हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, लाइक -3, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स में आएंगे, इसको भी आप -3/1 लिख सकते हो। और हमारे जो जनरल हो गए, लाइक 13/7 एंड और हम ले लेते हैं लाइक 11/13। इस टाइप के नंबर जो हमारे बनते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन पे। अब हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब एक जगह पर आके खत्म हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब बार बार आगे नंबर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट या तो फिर नॉन टर्मिनेट। अब डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का जो अभी तक हम मेथड कर रहे थे, हम क्या करते थे, नंबर्स को हम डिवाइड कर देते थे। लाइक अगर मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है किसका, 5/12 का। 5/12 का मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सिंपली हम इसको बस डिवाइड कर देते थे, 5, 12। सो ये हमारा जाता था, दिस इज 0 एंड 12 4 जा 48 and we get 22। so again, so this will go on 12 1 जा 12 8। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते थे, हमारा कुछ ऐसे ही नंबर आता रहता था, 0.41 समथिंग, कुछ ऐसे ही हमारा नंबर आता था। उससे हम बताते थे कि ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और एडवांस जाते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या हम इसको बिना डिवाइड करे, हमारा कम टाइम लगा के, इसको बिना डिवाइड करे, इसमें कम टाइम लगा के, क्या हम ऐसे ही बता सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना इसको डिवाइड करे। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसको हम हटा देते हैं, दिस इज आवर रफर, तो हम इसको हटा देते हैं। तो पहली हमारी एक थ्योरम बनती है, लेट x is equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is of form 2 power n 5 power m, where n and m are non-negative integers and p and q are co-prime, then x is a rational number with terminating decimal expansion. With terminating decimal expansion. ठीक है, तो मतलब एक थ्योरम हमारी ये हो गई, जिसमें हमें ये क्या इसके अंदर याद ध्यान रखना है हमें कि वेयर p and q, where q is of form 2 power n 5 power m, or n and m are the non-negative integer. And one more thing we have to notice here is p and q are the co-prime. ये चीज हमें बहुत याद रखनी है। p and q हमारे कौन से नंबर है, एक को-प्राइम नंबर है। तो को-प्राइम के बारे में मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में अच्छे से बताया है पार्ट्स में, ठीक है, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, बट एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। को-प्राइम हमारे क्या होते हैं, दोज नंबर which have no other factor, which have no other factor, so this will become which have no other prime factor except 1 and number itself। ठीक है, वो नंबर जिसका कोई भी फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वो नंबर खुद और 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर हो गए हमारे, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया 7 एंड 13, दो हमने नंबर ले लिए 7 एंड 13। अगर हम 7 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 7 और 1 बनेंगे। सिमिलरली हम 13 और 13 के फैक्टर बनाते हैं तो 13 के फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे, 13 और 1। तो 7 एंड 13 आर को-प्राइम, दोनों मिलके आपस में क्या होगा, एक को-प्राइम बन गए। मतलब उनका फैक्टर या तो वो नंबर खुद होता है या फिर 1 होता है, बस दैट्स इट। और इसके अलावा फैक्टर नहीं होता। अगर इसके अलावा फैक्टर होता है तो वो हमारे को-प्राइम नहीं है। तो वापस में हमारी डेफिनेशन पे मूव करते हैं। x is equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is of form 2 power n 5 power m, where n and m are the non-negative integer, p and q are the co-prime, then x is a rational number with terminating decimal expansion। ओके, तो अभी हम साथ साथ ऐसा करते हैं, साथ साथ हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं जिसके अंदर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ताकि हम दोनों डेफिनेशंस को एक साथ याद रखें और उन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी हम आसानी से इसके अंदर फाइंड आउट कर सके कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, आसानी से जब हम साथ साथ उनको पढ़ेंगे। तो दूसरी थ्योरम भी हम साथ साथ लिख लेते हैं इसके, जिसमें हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के लिए बोला जाता है, लेट x is equal to p by q is a rational number
such that prime factorization of Q is not of the form 2 power n and 5 power m, where n and m are non-negative integers and p and q are co-prime. Then x is a rational number with non-terminating या फिर हमारा होते हैं रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब सेम नंबर्स बार बार आने लगते हैं। जब हमारे सेम नंबर्स बार बार आने लगते हैं तो वो हो गए हमारे रिकरिंग मतलब रीअकर हो जा रहा है बार बार। बट अगर सेम नंबर्स हमारा बार बार नहीं आता है, अगर हम डेसिमल निकाल रहे हैं और हमारा सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा है डेसिमल में, तो हम उसको, या फिर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो कौन से नंबर होते हैं? हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या फिर डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग करेगा। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर रिकर नहीं कर रहा है, बार बार नए नंबर आ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं, वो हमारा कौन सा होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। लाइक हमारा पाई हो गया, है ना, ये सब नंबर के अंदर हमारे डेसिमल एक्सपेंशन रिअकर नहीं करते हैं, बार बार नए नए नंबर आते रहते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों डेफिनेशन में फर्क जानते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि Q is of form 2 power n and 5 power m, where n and m are the non-negative integer and p and q are co-prime. And Q is of form 2 power n and 5 power m. और यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है? Q is not of form. ये चीज आपने ध्यान देनी है। Q अगर इस फॉर्म का नहीं है, सिर्फ यही फॉर्म होनी चाहिए, इनके अलावा कोई भी नंबर नहीं चलेगा, सिर्फ यही वाली हमारी फॉर्म होनी चाहिए। 2 होना चाहिए नीचे और 5 होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हमारा 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तब भी हम इसको कौन सा वाला लेके चलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग लेके चलेंगे। ठीक है, बस 2 और 5 वाला होना चाहिए। तो अगर 2 और 5 वाला अगर होता है सिर्फ, तब तो कौन सा होगा? हमारा टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा हमारे और नंबर आ जाते हैं, तब हमारा कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी इसी चीज को हम ऐसा करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको कुछ हम, ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि अब हमें फाइंड कैसे करना है, बिना इसको डिवाइड करे कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो किस तरीके से आता है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बिना डिवाइड करे हुए बताना होगा कि ये जो आपका नंबर है, ये एक आपका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे प्रोसेस होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिथम क्या होगा? हमें क्या करना है? स्टेप 1, चेक वेदर P and Q are co-prime in rational number P and Q. In rational number P by Q। ठीक है, जो भी आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा उसमें आप चेक करो पहले कि जो आपका P और P क्या हो गया? हमारा न्यूमरेटर है, Q इज आवर डिनोमिनेटर। चेक दैट क्या दोनों हमारे को प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। नाउ स्टेप 2, मेक फैक्टर ऑफ Q, दैट इज डिनोमिनेटर। पहला स्टेप करने के बाद, उनको कोप्राइम बनाने के बाद आपने ये आगे करना है। ठीक है, मेक फैक्टर ऑफ Q इन द डिनोमिनेटर, मेक फैक्टर ऑफ Q दैट इज डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बनाओ, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे स्टेप 3 पे।
इफ Q की अगर फॉर्म आ जाती है 2 पावर n 5 पावर m, वेयर n and m आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर हमारी ये वाली फॉर्म आ जाती है जो आप प्राइम फैक्टर बना रहे हो, सिर्फ यही दो नंबर आ जाते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, सिर्फ यही दो नंबर आ जाते हैं, इवन इनमें से कोई एक भी आ जाता है, सिर्फ या तो 2 लिखा हुआ हो या फिर 5 लिखा हुआ हो या फिर दोनों लिखे हुए हो। ठीक है, अगर हमारी इसमें से कोई फॉर्म आ जाती है तब आप क्या बोलोगे, इफ दिस फॉर्म नेगेटिव इंटीजर देन रैशनल नंबर इज, then rational number has terminating decimal expansion, और सेकेंड पार्ट, if q is not equal to a form 2 power n and 5 power m and same where n and m are the non negative integers। ठीक है, तो अगर हमारा इस फॉर्म में नहीं आता, मतलब जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, इसके अलावा कोई नंबर आ जाता है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और एक नंबर आ गया, या 5 आ रहा है और इन 2 के अलावा कोई नंबर आ गया, या फिर 2 आ रहा है 5 के अलावा कोई नंबर आ गया, तब हमारी क्या होगा, देन रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब हमारा क्या होगा, उसका नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब चलो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने ये सब तो हमने समझ लिया, अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल लेते हैं 13/125। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं 13/3125। ठीक है, तो पहले देखो ऊपर 13 का तो हमने क्या चेक करना है कि क्या दोनों को प्राइम है क्या नहीं है। तो आप 13 के फैक्टर बना के देखो, 13 × 1 आ रहे हैं बस। और अब किसके फैक्टर बनाओ, 3125 के फैक्टर बनाओ, 3125 के फैक्टर बनाओ। तो ये हमारा क्या बजाएगा, 5 पे जाएगा, 5 5 6 जा 30, देन 5 2 जा 10 एंड देन 25। नाउ दिस विल गो ऑन 5 1 and this is 2 and this is 5, again it will go on 5 and this is on 25, so again 5 1 जा 5, so बस 5। तो हमारा यहाँ से 3125 के फैक्टर क्या आ गए, 5 × 5 × 5 1 2 3 4 5, ओके 5 टाइम्स हमारा आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला काम हमेशा यही करना है, जो भी आपको नंबर दिए जाएं ऊपर और नीचे दोनों का आप क्या बनाओ, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद अब इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। देखो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ आवर 13/3125 इज 13/1 एंड दिस इज 5 पावर 5। ठीक है, तो अब आप देखो स्टेप 2 में आ गए। अब हम हमारा को प्राइम वाला अब हमें चेक करना है, तो क्या करो, कोई अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है इसके अंदर, P और Q में कोई अगर हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको काट दो। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे, मेक फैक्टर ऑफ Q, वो भी हमने बना लिया। स्टेप नंबर 3, अब अगर Q इस फॉर्म में है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम इस चीज को लिख लेते हैं। नाउ Q दैट इज 3125 किस फॉर्म में आ रहा है, 5 पावर 5 में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा Q की पावर क्या हो गई, 5 पावर 5 हो गई। अब हम देख रहे हैं क्या 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है क्या, लाइक 13 11, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। तो अगर सिर्फ 5 दिखे और 2 दिखे साथ में, या फिर 2 दिखे या फिर साथ में 5 दिखे, तब तो हमारा होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हमारा Q आ गया इस फॉर्म में। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे हियर Q इज ऑफ फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m।
ठीक है, तो देयरफॉर 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग decimal expansion. ठीक है, सॉरी, दिस विल बी हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। देखो सिंपली हमने इस तरीके से इसको निकाल के कर दिया। अब आपको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ा। बस आपने क्या करना है, पहला स्टेप चेक करो को प्राइम है कि नहीं है, उसके बाद क्यू के फैक्टर बनाओ। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आया है तो प्रेस द लाइक बटन, नीचे लाइक बटन जरूर दबाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ आ गया, और कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको अगर समझ आया है। और अगर कुछ चीज नहीं समझ आई है वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले के ऊपर जाते हैं, हम नेक्स्ट पे, दैट इज नेक्स्ट हमारा हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 77/210। 77/210। तो जैसे मैंने बताया पहला काम क्या करोगे, ऊपर दोनों के फैक्टर बना लो। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 7 × 11, राइट। सिमिलरली अब हमें किसके फैक्टर बनाने हैं, 210 के भी फैक्टर बनाने हैं। तो ये कितने पे जाएगा, 7 3, राइट। अब 3 1, अब कितने पे जाएगा, 2 5, एंड दिस इज 5 1। सो वी कैन राइट 210 एज 2 × 3 × 5 × 7। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। अब इसको हम लिखो, देखो क्या इसके हमारे फैक्टर बनते हैं। ये हमारा बन गया 2 3 5 7। सो पहला क्या काम है, इसको लिख दो 5 × 11, एंड नीचे क्या आ गया, 2 × 3 × 5 × 7। तो मैंने बताया था जो भी कॉमन आ रहा है उसको हटा दो, 7 को हमने हटा दिया। तो अब हम किसके, हमारा नंबर बच गया 11/2 × 3 × 5। अभी भी देखो क्या कुछ नंबर कट पा रहे क्या, नहीं, अब तो कुछ कट नहीं पा रहा कोई भी नंबर। ठीक है, तो अब आप नीचे वाला पार्ट आपका क्यू हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हेयर क्यू कितना है, 2 5 और 3। 3 एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया। सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 3 और एक्स्ट्रा आ गया। तो 3 और एक्स्ट्रा आ गया, देयरफॉर अब हम देखो कैसे लिखते हैं इसको, हियर क्यू इज दिस फॉर्म, देयरफॉर क्यू इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर n and 5 पावर m। ओके, देयरफॉर 77/210 has a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आपने बस पहला काम है उसके फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के बाद जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो। अब जो नीचे फॉर्म बचती है, जैसे हमारी यहाँ पे ये फॉर्म बच रही थी, उसको आप चेक करो। अगर 2 और 5 बचते हैं तब तो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। काफी आसान है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया तो प्रेस द लाइक बटन, और कमेंट करके भी बताओ आपको कैसे समझ आया ये। ठीक है, ताकि आपको मैं कमेंट देखूं, अगर लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और ऐसे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारा थर्ड इज 6/15। 6/15। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया है किस तरीके से मैं कर रहा हूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर खुद इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, और थोड़ी, अब जैसे कि जब आप अपना सोल्व कर लो फिर आप वीडियो चलाओ और चेक करो कि क्या आंसर आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। तो पहला काम क्या है, 6 के फैक्टर दैट इज 3 × 2, फिर 15 के फैक्टर दैट इज 5 × 3, राइट। 3 × 2 5 × 3, 3 2 3 कैंसिल, so we are left with 2/5। बस अब क्या लिखोगे, here q is 5, that is therefore q हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, 2 पावर n 5 पावर m वाली फॉर्म हो गई।
ठीक है, therefore q is of this form, therefore 6/15 has a terminating decimal expansion, as a terminating decimal expansion। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। एक और मैं आपको सारा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 64/455, नेक्स्ट इज 64/455। नेक्स्ट पे लेते हैं हम, नेक्स्ट इज 64/455। तो पहला काम क्या है, इसके फैक्टर बनाओ। अगर आपको आता है तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना बाद में। ठीक है, इससे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब पहले फैक्टर बनाते हैं 64 के। 64 के क्या फैक्टर बनेंगे, 4 × 4 4, राइट। सो अगर हम इसको और ब्रेक कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 2 पावर स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 2 2 2 पावर 6। अब सिमिलरली अब हम फैक्टर बना लेते हैं 4 5 5 के। देखो क्या बनते हैं, 5 9 जा 1, ओके, 13 पे जाएगा, 7 1 पे जाएगा। तो इसका मतलब 455 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 × 7 × 13, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, ऊपर के फैक्टरों को लिखना, 2 पावर 6 5 7 और 13। अब देखो क्या कुछ नंबर हमारा कैंसिल हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा कोई भी नंबर कैंसिल। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं कैंसिल हो पा रहा तो अब आप क्या लिखोगे, हेयर Q क्या है, 5 × 7 × 13। अब 2 और 5 के अलावा 2 नंबर और आ गए, कौन आ गया, 7 और 13 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, therefore Q is not of form 5 × Q is not of form 2 power n 5 power m, therefore 64/455 has a non-terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion। बड़ा इजी है। देखो अगर समझ आया तो लाइक बटन जरूर दबाओ और कमेंट करके बताओ कि सर समझ आ गया। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान है, बस हमें क्या करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। देखना है कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज क्यू के नीचे फॉर्म देखो, 2 और 5 आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग है, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा एग्जाम्पल बचा है, वो भी कवर करते हैं, फिर हमारे एनटीएससी के क्वेश्चन जैसा हमने कहा था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 35/50, 35/50। अगर आपको आता है तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको करके देखो। तो हम फैक्टर बनाते हैं 5 के, 35 के फैक्टर 5 × 7 एंड नीचे फैक्टर क्या बनेंगे, 5 × 5 × 2। तो 5 to 5 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 7/5 × 2। बस आपका आंसर आ गया। अब आप क्या लिखोगे, हेयर Q इज 2 × 5, देयरफॉर Q हमारी कौन सी फॉर्म में है, 2 पावर n 5 पावर m फॉर्म में है। So therefore 35/50 has a terminating decimal expansion। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो नीचे जरूर एक बार कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक हमने चैप्टर का कवर कर लिया है पूरा का पूरा। पार्ट 1 से लेके हम शुरू हुए थे, पार्ट 5 तक हम पहुंच गए हैं। इसमें हमने सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, बोर्ड में जो प्रॉब्लम्स आई हैं और कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सब हमने सारे पार्ट्स में कवर करा है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड यू एक बार उन पार्ट्स को भी आप जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि कहाँ पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसा कि बोर्ड में अगर बात करें तो हमारे इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, बट जनरली 1 मार्क्स के ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। और मोस्टली जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले आजकल क्वेश्चंस आ गए हैं, चॉइस मल्टीपल चॉइस वाले, उसके अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, सिर्फ एक नंबर। और जो 4 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने प्रीवियस पार्ट्स में कवर करे हैं, तो अगर आपने वो भी देखने हैं तो आप उन पार्ट्स को एक बार ही देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा होता है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट पूरा।
और पूरा हमने सारा इसको इस तरीके से करा है कि हम एनटीएससी के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, और एलसीएम एचसीएफ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकले वो सब हम यहाँ पे करते चले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि इस पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम ऐसा करते हैं, इस पार्ट में जो भी हमारे पार्ट क्वेश्चन बने हैं पिछले कुछ सालों में एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चन जो बने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सबको करने की अब हम ट्राई करते हैं। तो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनटीएससी क्वेश्चंस की तरफ। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था, ऑन डिवाइडिंग दीज टू नंबर्स, लाइक एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, बाय ए 3 डिजिट नंबर n, कोई भी एक 3 डिजिट नंबर है हमारा n, वी गेट द सेम रिमाइंडर इन ईच केस द सम ऑफ डिजिट ऑफ n इज, तो 4 हमें ऑप्शन दिए हुए थे। ये लेटेस्ट ही हमारा क्वेश्चन है एनटीएससी का, करीब 2018 में ही हमसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम हमारा मेथड यूज करेंगे जो हमने यूक्लिड डिवीजन में सीखा था। यूक्लिड डिवीजन दैट इज वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाओ और वो पार्ट 1 भी जरूर देखो। ठीक है, तो जो मेथड हमने वहां पे यूज किया था वही का वही मेथड हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। देखो क्या मेथड था वो, हमने वहां पे सीखा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने वहां पे सीखा था। अब देखो इन्हीं को मैं अप्लाई करूं, आपको भी अगर दोबारा से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी इसी मेथड से ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना, अगर सेम रिमाइंडर वगैरह कुछ दे रखा हो या फिर सेम क्वेश्चन दे रखा हो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा 2272, तो हम फर्स्ट के लिए कैसा करते हैं, डिविडेंड विल बी 2272, डिवाइजर कौन है हमारा, एक 3 डिजिट नंबर, तो हम उसको मान लेते हैं कि n हमें दे रखा है, इनटू कोशेंट, कोशेंट हम खुद से मान लेते हैं, कोशेंट हम क्या मान के चले पहले वाले के लिए Q1, और फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भी हम एक नंबर ले लेते हैं R, रिमाइंडर हमने ले लिया R। ठीक है, सिमिलरली अब हम दूसरे नंबर को भी लिखते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा क्या बन जाएगा 875, तो 875 को भी किससे डिवाइड करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो n इंटू Q, इस टाइम क्वोशेंट हमारा डिफरेंट आएगा तो हम उस क्वोशेंट को ले लेते हैं Q2, एंड उसके बाद हमारा रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, सेम, देखो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है सेम रिमाइंडर आना चाहिए। ओके, तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब हम देखो इससे क्या करते हैं, R हमारा कॉमन आ रहा है, R को हम एलिमिनेट करते हैं दोनों में से, या तो हम ऐसा करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो अब हम लिखते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, मतलब ये सेकंड वाली, ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड को हम उससे माइनस कर देते हैं, तो देखो हमारा क्या बनता है 2272 माइनस 875, राइट। तो 2272 माइनस 875 एंड नेक्स्ट इज n इंटू Q1 प्लस R माइनस n इंटू Q2 प्लस R। अब बस, अब इसको अब हम सिंपली सोल्व करेंगे। 2272 माइनस 872 देखते हैं हम क्या आता है हमारा, 875 को माइनस करा, 12 माइनस 7 विल बी 12 माइनस 5 विल बी 7, अब बचता है हमारे पास 17, 17 में से हमारा 16 बच गया, 16 में से हम 7 जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। तो फिर हमारे पास 12 आ गया यहाँ पे, 12 11 से 8 जाएगा, तो दिस विल बी 3, तो यहाँ पे आ गया 1397, तो हम यहाँ पे बच गया 1397, एंड यहाँ पर n इंटू Q1 प्लस R, और ओपन करो इस ब्रैकेट को, n इंटू Q2 माइनस R, R टू R विल बी कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचता है n इंटू Q1 माइनस n इंटू Q2, तो अब n को हमने कॉमन ले लिया, n Q1 माइनस Q2, तो ये नंबर हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, इस नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है n, देखो आपसे क्या पूछा गया है, n के बारे में पूछा गया है, द 3 डिजिट नंबर n, अगर वो हम n निकाल लेंगे तो उसकी डिजिट्स का सम हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करते हैं,
अब हम n हमारा आ जाएगा 1397 बाय Q1 माइनस Q2। Q1 Q2 आर द क्वोशंट्स है, तो कुछ ना कुछ वो नंबर दे रहे होंगे। तो अब आके आपने क्या करना है, 1397 का आप फैक्टर बनाओ। 1397 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो हम चेक करते हैं ये 11 पे आई थिंक जाएगा। 11 जा 11, देन 2, 11 2 जा 22 एंड देन 7, राइट। तो 127 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो अब हमारा नंबर ये क्या बन गया, 11 इंटू 127 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो अब देखो आपका नंबर, अब आपका नीचे आ गया क्वोशंट। 11 इंटू 127 डिवाइड किससे हो रहा है, Q1 माइनस Q2, मतलब किसी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, हमें जाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नंबर क्या है, n हमारा एक 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर है, तो हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या हो सकती है, अब बस एक ही हमारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। 3 डिजिट नंबर कौन है, 127, तो n हमारा क्या आ गया, देयरफॉर n इज 127 ओनली। Q1 Q2 हमारे कुछ भी हो, कोई भी नंबर डिवीजन कर सकता है। ठीक है, वो भी हमें पता है कि 11 ही होगा वो भी हमारा, ताकि डिवाइड हो जाए। तो हमें चाहिए था एक 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कौन आ गया, 127। अब क्या करो, इनका सम करना है। अब आपको क्या करना है, इनका सम। तो अब लिखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 127 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 7, तो ये आंसर हो गया 7 इज 10। तो 10 इज आवर आंसर। देखो कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक था, 10। 4 नंबर में ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था और काफी आसान क्वेश्चन था। बस हमारे जो हमने चैप्टर 1 में अभी तक रियल नंबर में सीखा है उसी के बेस पे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया था। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से उसको भी खत्म करते हैं हम। ठीक है, देखो अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो भी हमारा इसी के बेस पे हमसे पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एनटीएससी के सारे जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कोई भी चैप्टर जो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर की भी सीरीज लेके आएंगे, उसमें भी जो रिलेटेड क्वेश्चन बने अभी तक एनटीएससी, वो भी मैं आपके लिए साथ साथ लेके आता रहूंगा, ताकि आपको तैयारी करने में अलग से कुछ मटेरियल फॉलो ना करना पड़े। आप सिंपली एक सीरीज फॉलो करो, आपको सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया कैसे हमने सोल्व करा, तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ आपको समझ आ गया है। तो अगर कोई डाउट है इस प्रॉब्लम में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और अगर समझ आ गया है तो नीचे लिखें हाँ जी हमें, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी लेक्चर सीरीज लेके आता रहूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमें बोला गया, नेचुरल नंबर हम जानते हैं कौन से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। एक और चीज हमें नोटिस करनी है, स्टेटमेंट को जब भी एंट्रेंस किसी एग्जाम में बैठो या कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमेशा स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से समझना है। कभी भी जल्दबाजी स्टेटमेंट को पढ़ने में नहीं करनी है, बिकॉज छोटी छोटी बातों में वो काफी चीजें बताते हैं। तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देन द नंबर, ये नंबर, ये पूरा नंबर, ये हमारा क्या होगा, मस्ट एंड विद 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो अब हमें बोला हुआ है एक नेचुरल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, सो देयरफॉर एफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। So therefore possible values of x is, possible values of x हमारी कौन कौन सी हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, हमारी पॉसिबल वैल्यू जैसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, 4 हो जाएगा करेक्ट। और हमारी कौन सी हो सकती है 4 के अलावा, 9, 16, 25, 49, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 64, ऐसे हम आगे ऐसे नंबर हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमें शुरू में ही हमें पता चल जाएगा, हमें ऐसा नहीं है कि हमें सारे नंबरों को लेके चेक करना है, शुरू के ही कुछ नंबर को लेके चेक कर लो और जो आपका आंसर आ रहा है, जो पैटर्न बन रहा है वो मार्क करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते, देखो अब हमें नंबर चेक करना है, तो मैं ले लेता हूं x प्लस रूट एक्स को। तो हमने जब लिया लेट x इज इक्वल टू 4, तो अब हमें पुट करना है इसके अंदर, so this will become 4 plus root 4, so this will be 4 plus 2 is 6। ठीक है, हमें बस यूनिट डिजिट के बारे में बताना है। यहां पर नोटिस करो मस्ट एंड, हमें बोला है मस्ट एंड, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। बच्चे बहुत गलती करते हैं वहां पर, जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हमने ये चीज पढ़ी नहीं बाहर आके।
ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट पे जरूर पढ़ना है, पढ़ के सब जाते हैं बट आपने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमारी लास्ट एंड डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। और ट्राई करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, अब हम लेते हैं 9, 9 से ट्राई करते हैं, 9 रूट 9, सो दिस विल बी 9 प्लस 3, so this will be 9 plus 3 will be 9 plus 3 will be 12, so it is ending with, किस नंबर से एंड हो रही है हमारी ये वाली, 12 से एंड हो रही है। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से नंबर चेक करते हैं, शुरू के 3-4 नंबर आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारी x ले लेते हैं हम, नेक्स्ट नंबर है हमारा 16, नेक्स्ट इज 16, सो आपको पुट करना है किसके अंदर, x प्लस रूट x के अंदर, तो 16 प्लस रूट 16, दिस इज 16 प्लस 4, कितना आ गया 20, सो इट इज एंडिंग विद द 0। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, 25 पे एक बार ट्राई करते हैं, तो 25 प्लस 25 रूट, सो दिस विल बी 25 प्लस 5, तो आप यहां से क्या देख रहे हो, ये नंबर हमारा आएगा 25 प्लस 5 इज 30, तो अगेन इट इज एंडिंग विद 0। तो अब हम यहां से नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है एंड कहां से हो रहा है, या तो वो 6 पे एंड हो रहा है ना, या तो वो हमारा कहां से एंड हो रहा है, या तो वो 6 पे, या फिर एंड कहां पे हो रहा है 2 पे, या फिर हमारा 0 पे। अब देखो, अब आप आगे नंबर भी डालते जाओगे तब भी आपका सेम ही आता रहेगा, अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हो। अगर मैं और नंबर आगे डालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 64 डालता हूं, सो दिस विल बी x प्लस रूट x, तो 64 प्लस रूट 64, तो 64 प्लस 8, दिस इज 72, सो अगेन इट इज एंडिंग विथ 2। ओके, सो ये दोबारा से रिपीट होने लग गया, तो बस इतना ही, 3 नंबर 4 नंबर हमें निकाल के चेक करने होते हैं। अब अपना ऑप्शन देखो किससे एंड होना चाहिए, हमारा आ रहा है 6 2 एंड 0, तो 6 2 एंड 0 वाला कौन सा आंसर हो गया, सी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाले प्रॉब्लम्स करने हैं। तो अगर आपको समझ आ गया ये किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो और लाइक बटन दबाओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी आपको समझ आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, एनटीएससी में पूछा गया था रिसेंटली, पिछले ही एग्जाम में ये पूछा गया था हमसे 2019 में ही। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं कैसा क्वेश्चन था। देखो, आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, और एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको a b रूट में आंसर आपको दे रखा हो, रूट में वैल्यूज दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको पहले रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके उसको छोटा नंबर बना लो। तो मैं पहले इसको रैशनलाइज करता हूं, तो दिस विल बिकम रूट 5 प्लस 1 एंड दिस इज रूट 5 प्लस 1, सो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड नीचे हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो अब इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमें पता है हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, दैट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली। तो इसको अब आइडेंटिटी लगाओ, दिस विल बिकम रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट 5, और नीचे रूट 5 स्क्वायर इज 5 माइनस 4, और सिंप्लीफाई करो, दिस विल बिकम 5 प्लस 1 and 2 root 5, and this is 5 minus 4, 5 minus 1, sorry, this will be 5 minus 1, this will be 1. okay, so we are left with 4, और थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 6 प्लस 2 रूट 5 बाय 4। आपने देखो रैशनलाइज करके इसको कहां तक लेके आ गए हो, तो अब हमारा जो नंबर था a रूट 5 प्लस 1 एंड रूट 5 माइनस 1 कहां तक रिड्यूस होके आ चुका है, 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, और भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, सो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 2, सो 2 to 2 कैंसिल, सो दिस इज कमिंग इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 बाय 2, तो ये हमारा आ गया a।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए, रिड्यूस होके आ गया। अब हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं हमारा बी। अब हम इसी तरीके से बी भी हमारा फाइंड करेंगे। बी हमारा क्या था, देखो √5 - 1 अपॉन √5 + 1। तो इसका रैशनलाइज करो, √5 - 1 एंड दिस इज √5 - 1। सो अगेन ऊपर हमारा क्या बनेगा, √5 - 1 होल स्क्वायर एंड नीचे a + b एंड a - b। सो आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, आप a² - b² वाली, आपको याद है आइडेंटिटी a - b² वाली आइडेंटिटी। सो दिस इज a² + b² - 2ab, राइट। तो ये वाली अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं इसके अंदर, तो ये बन जाएगा हमारा √5² एंड +1² - 2√5 अपॉन नीचे क्या आएगा 5 - 1 अगेन। तो ये हो गया 5 + 1 - 2√5 अपॉन 4। तो ये बन गया 6 - 2√5 अपॉन 4। तो और रिड्यूस करें तो ये बन जाएगा हमारा 3 - √5/2। तो आपका बी कहां तक रिड्यूस होके आ गया है, 3 - √5/2। तो अब आपके पास दो वैल्यूज निकल के आ चुकी है, एक तो ये ए की वैल्यू आ गई और साथ में एक ये बी आ गया। ठीक है, हमेशा आपको रैशनलाइज में कभी क्वेश्चन आए तो पहले उसको रिड्यूस कर लो। अब हम जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन की तरफ, ए बी की वैल्यू निकल गई, रिड्यूस हो गई। अब हम जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन की तरफ, a² + b²। और एक्सप्रेशन क्या था, a² + ab + b² एंड a² - ab + b²। ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे, हम इसको फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, कौन से में, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर में। देखो कैसे करेंगे, अब मैं ऐसा करता हूं, इसमें +ab कर देते हैं, -ab कर देते हैं, एक ही बात है, +ab एंड -ab। सिमिलरली यहां पर भी नीचे भी हमने क्या करा, +ab और -ab कर देते हैं, -ab और +ab। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज प्लस माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई हमारा फर्क इससे नहीं पड़ेगा। आगे मूव करते हैं। अब आप ऊपर वाले रिलेशन को क्या लिख सकते हो, अगर आप सिर्फ इसको देखो तो देखो a² + 2ab + b² - ab। सिमिलरली अगर आप नीचे इस रिलेशन को देखो तो a² - 2ab + b² + ab। ओके, तो ये देखो हमारी आइडेंटिटी बन गई, a + b होल स्क्वायर -ab एंड नीचे हमारा क्या बन गया, a - b होल स्क्वायर + ab। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस होके इतना तक आ चुका है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं a + b, इन सब की बस हमें वैल्यूज अब फाइंड करनी है। तो पहले फाइंड करते हैं a + b। a हमारा क्या था, a हमने निकाला था 3 + √5/2, 3 + √5/2 एंड b हमने निकाला था 3 - √5/2, 3 - √5/2। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, तो √5/2 एंड दिस विल बी 3/2 - √5/2। इससे ये कट जाएगा, तो 3/2 + 3/2 दिस इज 3। ओके, अब हम फाइंड करते हैं हमारा a - b। सो 3 + √5/2 - 3 - √5/2। तो इसको स्प्लिट करो, 3/2 + √5/2 एंड ओपन करो ब्रैकेट प्लस √5/2। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल, √5/2 + √5/2 क्या बन गया हमारा, √5 बन गया। ठीक है, और हमें कौन सी टर्म चाहिए थी, एक ab चाहिए था। अब हम ab भी फाइंड कर लेते हैं, 3 + √5/2 अपॉन और 3 - √5/2। तो ये हमारी ऊपर आइडेंटिटी बन गई, दैट इज 3² - √5² और नीचे 2 × 2 इज 4। So now 3² is 9 minus √5² is 5 and this is 4. 9 - 4 4, 4/4 1. So ab भी हमारा निकला है, सारी टर्म्स हमारी निकलाई है, a + b निकाल लिया, a - b निकाल लिया, ab निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसमें बस आप पुट कर दो, a + b आपका कितना आया है 3, 3² - ab कितना है 1, a - b क्या आया है आपका, a - b आया है √5
+1, तो ओपन करो इसको, दिस विल बी 9 - 1 अपॉन 5 + 1, so this is 8/6, so this is 2 4 जा 2 पे जा रहा है 4/3, तो आपका एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया 4/3 के, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है 4/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का देखो हमारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एनटीएससी में चैप्टर रियल नंबर से। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आया है तो जरूर लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूं, कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है और मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ऐसे चैप्टर सीरीज में क्रॉनिकल ऑर्डर में आपके लिए प्रोवाइड करता रहूं, और एंड में हर चैप्टर के आपके लिए एनटीएससी और ओलंपियाड के क्वेश्चंस आपके लिए लेके मैं आता रहूं। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको और इस पे बेस क्वेश्चन चाहिए, एनटीएससी या ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि हाँ आपको चाहिए, और बताओ कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपके लिए और एक और वीडियो लेके आऊंगा, क्वेश्चंस ढूंढ के उसको सिलेक्ट करके आपके लिए चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा और एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी तैयारी और आसानी से हो सके। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट थोड़ा ट्रिकी भी था, तो ऐसी ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आप वीडियोस को देखते रहो हमारी, हम आपको सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते रहेंगे, जो जो से ट्रिक आपको यूज करनी है, जैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो सब तरीके हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा। तो ठीक है बच्चों, तो अभी की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एनटीएससी से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर करके और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो अभी के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर सीरीज 1, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। तो अभी के लिए हम इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर।